नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसानों का भरोसा 2 पर। किसान भाइयों, आज बताने वाला हूं धान की जो नर्सरी लगाई हुई थी। अब किसान भाइयों, ये हमारी 60 दिन की फसल हो गई है धान की। अब इसमें क्या क्या खाद डालने चाहिए, तो किसान भाइयों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल किसानों का भरोसा 2 पर। और किसान भाइयों, जो हमारे चैनल पर किसान भाई नए जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करें और अन्य किसानों को भी शेयर करें ताकि वो भी ये प्रक्रिया जान सकें। तो किसान भाइयों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको एक एक बात बिल्कुल समझ में आ सके। तो किसान भाइयों, इसी वीडियो में फुल जानकारी देने वाला हूं। तो किसान भाइयों, आपको मैं धान की फसल में क्या खाद डलने वाली है, क्या डालना है, तो किसान भाइयों आप देख रहे हैं ये धान है जो 60 दिन की अवस्था का है। ये इसमें कोत बनना शुरू हो गया है। ये गवा अवस्था में बालियां हैं, जितनी भी बालियां हैं तो ये गवा अवस्था में हैं। पूरी सारी की सारी बालियां पूरे खेत में किसान भाइयों गवा अवस्था में हैं। तो इसमें क्या डालना चाहिए किसान भाइयों, इसमें आपको डालना होगा यूरिया खाद। जिससे कि होता क्या है किसान भाइयों, कहीं कहीं आपको देखने को मिल रही है बाली भी निकल आई है और कहीं कहीं गवावस्था है, कहीं कहीं बाली अभी गवावस्था में है, निकलने वाली है। तो इसमें किसान भाइयों यूरिया का आप बुरकाव करिएगा हाथों द्वारा। जहाँ देखें तहाँ अब ये गवा अवस्था है, बाली निकलने वाली है। तो किसान भाइयों आपको 30 किलोग्राम 30 या 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया खाद डाल देना है। जिससे कि बाली जल्दी निकलेगी और बाली लंबी आ जाएगी। बाली को निकलने में टाइम नहीं लगेगा, बाली आसानी से ताकत मिलेगी तो आसानी से निकल भी आएगी। तो किसान भाइयों कहीं कहीं निकल भी आई है बाली। तो किसान भाइयों ये जो धान है महिंद्रा 3030 धान है। इसकी क्वालिटी अच्छी है, वैरायटी भी अच्छी है, इसकी पैदावारी भी अच्छी है। किसान भाइयों मैंने पिछली साल 1718 और 1692 लगाया था। उसमें किसान भाइयों मेरे को नुकसान हो गया था। क्या नुकसान हो गया था किसान भाइयों, उसमें बजट नहीं बन पा रहा था क्योंकि अधिक धान लोगों ने लगाए थे 1718 और 1692। उसमें किसान भाइयों नुकसान ये हो गया था, उसका रेट नहीं मिला था, मंडियों में रेट नहीं मिला था। तो किसान भाइयों अब की बार मैंने महिंद्रा 3030 वैरायटी लगाई हुई है। ये किसान भाइयों 30 दिन की अवस्था हो गई है। अब इसको पकने में थोड़ा समय और भी लगेगा। अब लास्ट समय है किसान भाइयों, तभी आपको यूरिया खाद देना है। और किसान भाइयों जब आपकी बाली निकल आए तब आपको क्या डालना है, इसी वीडियो में आपको वो भी चीज़ बताएंगे। तो किसान भाइयों हुआ क्या, 17 और 18 1692 ये मैंने धान छोड़ दिया। अब महिंद्रा 3030 की क्वालिटी लगाई है। किसान भाइयों इसकी जो पैदावार है, झूठी बोलने की बात नहीं है, झूठी बोलना आता नहीं है। तो किसान भाइयों आपको ये धान लगभग 30 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ये बजट बना देगा, क्योंकि ये वजनदार रहेगा और बाली अच्छी होती है इस धान की। महिंद्रा 3030 धान है किसान भाइयों। आप देख रहे हैं पूरा खेत भरा हुआ है, भरा पड़ा हुआ है, पौधे बिल्कुल नष्ट नहीं हुए हैं। जब रोपाई हुई थी तब पौधे दो पौध लगाई हुई थी। आप देखना किसान भाइयों मैंने लगायत बहुत लगाया है और ज़्यादा नहीं लगाया है। किसान भाइयों सिर्फ मैंने पावर बैंक का जादुई कमाल डाला है। पावर बैंक मैंने पिछली वीडियो में बताया था किसान भाइयों, पावर बैंक डाला था और यूरिया खाद में मिला के पावर बैंक, ये एक ऑर्गेनिक खाद है, ये डाली हुई थी। तो ये
ये इस तरीके के आपको धान दिख रहा है, महिंद्रा 3030 इस वैरायटी है। आपको यही लगाना है, यही चीज़ डालनी है, तो आप खुद ही सोच जाएंगे कि हाँ ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। तो किसान भाइयों, मैंने 17, 18 और 1692 धान मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। उसका रेट मिलता है, पर अधिक लोग करते हैं तो उसकी डिमांड मतलब रेट कम हो जाता है मंडियों में, अधिक धान पहुंचता है। तो किसान भाइयों, इसका रेट खुला हुआ होता है 2000 रुपये प्रति कुंटल। तो इसकी पैदावार बहुत अच्छी है, इसीलिए मैंने लगाया हुआ है। और किसान भाइयों, मैंने और भी धान लगाया हुआ है, और भी उसकी क्वालिटी भी दिखाएंगे, वो भी धान दिखाएंगे कौन सा लगाया हुआ है। किसान भाइयों, अगर धान अब की बार जो भी किया हो, अब की बार धान महिंद्रा 3030 करके देखिएगा, इसका ज़बरदस्त रिजल्ट है, ज़बरदस्त पैदावारी है। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हैं ये गवा अवस्था में है, कुछ वाली निकल आई है। और किसान भाइयों, खाद अगर गवावस्था में तो 30-35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया खाद डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद जब बाली निकल आएगी तो किसान भाइयों, उसमें क्या डालना होगा, उसमें आपको बाली जब निकल आएगी तो उसमें आपको 05234, उसमें अनेक प्रकार की खादें होती हैं, क्योंकि अनेक प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। 05234 और बोरोन। किसान भाइयों, बोरोन दोनों ये चीज़ें आपको लेनी हैं। तो किसान भाइयों, जो 05234 का कमाल क्या है, अनेक प्रकार की उसमें खादें होती हैं। जो बाली निकल रही है उसमें आपको उसके ऊपर छिड़काव करना है। लेकिन किसान भाइयों, छिड़काव करते समय कठिनाइयाँ तो होती हैं, पर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। धीरे धीरे आपको चलना पड़ेगा, पौधे अधिक बड़े हो गए हैं, और धीरे धीरे पेटी के द्वारा से स्प्रे करिएगा। और फिर भी अगर ड्रोन अगर आपके यहाँ ड्रोन है, किराए पे मिल जाता है, ड्रोन के द्वारा छिड़काव भी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप पेटी के हिसाब से करिएगा किसान भाइयों, तो इसका रिजल्ट ज़बरदस्त है। तो किसान भाइयों, इसकी मात्रा क्या है, आपको डालना कैसे है। किसान भाइयों, आपको 1 किलो 7 से 50 ग्राम, मतलब 1.25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 05234 ले लेना है। अगर 1.5 किलो भी लाते हैं तो 1.5 किलो भी चल जाएगा, कोई बात नहीं है। तो किसान भाइयों, और बोरोन आपको उतनी ही नहीं लेनी है, आपको बोरोन 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरोन लेना है। किसान भाइयों, बोरोन का काम क्या करता है, ये चटकने नहीं देता है, और दाना है चमकदार अच्छा बनेगा। और किसान भाइयों, जो 05234 है, इसका रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। 05234 अगर आपने डाल दिया तो दाना आपका चमकदार मोटा रहेगा और स्वादिष्ट रहेगा, खाने में स्वादिष्ट रहेगा, चावल जो निकलेगा स्वादिष्ट बनेगा। तो किसान भाइयों, इसी प्रकार दोनों को आप या किसी बर्तन में, बाल्टी में घोल करके अपनी पेटी के हिसाब से डालिएगा। जितनी भी पेटी आप डालें उतनी भी डालिएगा। किसान भाइयों, आपको मैं बता रहा हूँ, पौधा भीगना चाहिए। तो किसान भाइयों, आपको कम से कम 150 लीटर पानी में आपको डालना होगा। किसान भाइयों, 150 लीटर पानी में 05234 और बोरोन दोनों को घोल करके आप टंकी बना लीजिएगा। जितनी भी टंकी आप डालें, आप इसका छिड़काव करिएगा, आप इसका रिजल्ट देखिएगा। बाली बिल्कुल भरी आएगी, लास्ट तक भरी आएगी बाली। किसान भाइयों, जो बाली आप देख रहे हैं जी, यहाँ तक डंडी तक बाली इसकी भरी हुई आएगी, और जितनी भी बाली छोटी है वो लंबी आएगी। दाना लंबा होगा, बड़ा होगा, तो इसका ज़बरदस्त आपको मुनाफा मिलेगा। तो हर समय, हर टाइम आप यही करेंगे, मतलब जब इसकी सीजन आएगी रोपाई की, तब आपको महिंद्रा 3030 लाना है, लगाना है।
और अगर नहीं लगाया है किसान भाइयों तो आप अगली बार लगा सकते हैं इसको। किसान भाइयों मैंने 1692 और 1718 मैंने छोड़ दिया। इसका जो रेट है किसान भाइयों, रेट नहीं मिलता था, और किसान भाइयों उसमें जो रोग भी लग जाते थे, और इसमें रोग तो कुछ लगता ही नहीं है। आपका ये बिल्कुल अच्छी फसल है किसान भाइयों। इसमें भी बगल में भी खेत में इसमें भी लगा हुआ है, ये भी खेत है किसान भाइयों, ये भी महिंद्रा 3030 है। आप देख रहे हैं ये बाजू डली हुई है, ये अलग खेत है, ये अलग खेत है, पर धान एक ही क्वालिटी का है। सिर्फ किसान भाइयों 10 दिन का अंतर है। ये 10 दिन पहले लगा हुआ था, ये 10 दिन बाद लगा हुआ है, ये 10 दिन बाद, ये 10 दिन पहले लगा हुआ है। तो किसान भाइयों इसमें बाली आना शुरू हो गया है, अभी इसमें बाली आना शुरू नहीं हुआ है। अभी इसमें गवा अवस्था नहीं बनी हुई है किसान भाइयों, लेकिन बन भी जाएगी। आप पौधा भी देखिएगा, इसमें 35 पौधे हैं, तो इसका रिजल्ट अच्छा है। तो किसान भाइयों अगर अभी तक आप किसान भाइयों ने नहीं किया है तो महिंद्रा 3030 करिएगा, उसका रिजल्ट लीजिएगा। जो मैंने इस वीडियो में बताया है आप इसका छिड़काव करिएगा। और यूरिया खाद गवा अवस्था आ रही है तो आपको यूरिया खाद दे देना है। तो किसान भाइयों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, मेरी राय अच्छी लगी है, तो अन्य किसान भाइयों को भी शेयर करें ताकि वो भी ये विधि अपना सकें और इसका लाभ ले सकें। तो किसान भाइयों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।